संस्कार गरिमा। भारत को महान इसीलिए कहा जाता रहा कि यहाँ नर रत्न देव मानव बड़ी संख्या में विकसित होते रहे हैं। जैसे सामान्य खनिज संस्कार द्वारा धातु और उपकरणों में बदल जाते हैं, इसी प्रकार चेतना के संस्कार से मनुष्य में देवत्व विकसित हो जाता है। इन दिनों हम मनुष्य को सुख साधन संपन्न बनाने की बात तो सोच रहे हैं, लेकिन सुसंस्कार के विकास को भूल रहे हैं। साधनों के विकास के साथ कलह और युद्ध बढ़ने से रोकना है, बर्बादी से बचना है, उज्जवल भविष्य तक पहुंचना है, तो मनुष्य को संस्कारित बनाने की कला पर फिर से ध्यान देना होगा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। भारत रहा महान, भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से, संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। संस्कारों से सोना दम के बने कोयला हीरा। संस्कारों से माटी मूरत पीतल बने मजीरा। संस्कार ही कर लेते हैं मन चाहा निर्माण। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान।
लव कुश क्या थे संस्कार के थे जीवंत कहानी, और भरत के संस्कारों की भारतवर्ष निशानी। लव कुश क्या थे संस्कार की थे जीवंत कहानी, और भरत के संस्कारों की भारतवर्ष निशानी। अभिमन्यु के संस्कार ही, अभिमन्यु के संस्कार ही कूद पड़े मैदान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। लेकिन संस्कारों को जब से देश गया है भूल, तब से घर के नंदन वन में नहीं महकते फूल। किधर जा रही है भारत की वर्तमान संतान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। कुसंस्कार आक्रमण कर रहे संस्कृति करने ध्वस्त। घर घर में घुसपैठ कर रहे भोगवाद के शस्त्र। कुसंस्कार आक्रमण कर रहे संस्कृति करने ध्वस्त। घर घर में घुसपैठ कर रहे भोगवाद के शस्त्र। सुसंस्कार ही रोकेंगे अब, सुसंस्कार ही रोकेंगे अब ये घातक तूफान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। संस्कारों की परंपरा से, संस्कारों की परंपरा से भारत रहा महान, भारत रहा महान। संस्कारों की गरिमा से भारत रत्नों की खान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। मेरा भारत रहा महान, मेरा भारत रहा महान। मेरा प्रत्यक्ष जीवन की शुरुआत गर्भ से होती है। गर्भ में ही मानव नर या नारी के अंग अवयवों और मस्तिष्क का निर्माण होता है। शरीर मस्तिष्क का हर कोश चेतना युक्त सजीव होता है।
जब उनका निर्माण हो रहा हो तभी उसे श्रेष्ठ चेतना प्रवाह से जोड़ना आवश्यक होता है। गर्भ में विकसित होते शिशु में श्रेष्ठ संस्कार जगाने के लिए पुंसवन संस्कार का विधान बतलाया गया है। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। दिव्य चेतना शिशु में भरने, दिव्य चेतना शिशु में भरने, करते हैं पुंसवन संस्कार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। गर्भ स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, माता हो संतुष्ट सदा। आदर्शों में रस ले माता, सच्चिंतन में मस्त सदा। मंत्र यज्ञ पूजन से शिशु में ऐसा हो जीवन संचार। बुद्धि प्रखर हो, प्रतिभाशील हो, श्रेष्ठ बने चिंतन व्यवहार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। तन हो स्वस्थ दिव्यता मन में, श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ विचार। हर व्यक्ति शानदार जीवन जीकर अपना नाम करना चाहता है। नाम ही मनुष्य की पहचान बनता है। नाम सुनते ही व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व का ध्यान आ जाता है। नामकरण संस्कार के माध्यम से परिवारों में वे सूत्र पहुंचाए जाते हैं जिनसे व्यक्तित्वों में श्रेष्ठता उभरे। नाम भी ऐसा रखना चाहिए जिसके उच्चारण के साथ ही व्यक्तित्व में श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना का संकल्प ध्यान में आता रहे। नाम प्रेरणा प्रद रखने को, नामकरण संस्कार। नाम प्रेरणा प्रद रखने को, नामकरण संस्कार। गुण विकसे अनुरूप नाम के, गुण विकसे अनुरूप नाम के, ऐसा करें विचार। नाम प्रेरणा प्रद रखने को। नाम बढ़ाए कुल की गरिमा और व्यक्ति की शान।
और व्यक्ति को शक्ति मनोबल करता रहे प्रदान, करता रहे प्रदान। जैसा होवे नाम काम भी वैसा हो संपन्न, ताकि व्यक्ति परिवार राष्ट्र सब ही हो धन्य प्रसन्न। नाम प्रेरणा प्रद रखने को नामकरण संस्कार, नाम प्रेरणा प्रद रखने को नामकरण संस्कार। सभी जानते हैं कि शरीर के कोशों का निर्माण अन्न से, भोजन से होता है। एक और कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न का स्थूल भाग शरीर के नए कोश बनाता है तथा अन्न के सूक्ष्म संस्कार के अनुसार मन विकसित होता रहता है। जब बालक को अन्न देना प्रारंभ करते हैं तो अन्न की सार्थकता के सूत्रों पर ध्यान दिलाया जाता है। केवल स्वाद और बड़कपन का बोध कराने के लिए अन्न देना पर्याप्त नहीं। अन्न ऐसा देना चाहिए जिससे काया स्वस्थ और मन स्वच्छ बने। इसी उद्देश्य से अन्नप्राशन संस्कार कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। खाने सात्विक स्वस्थ बनाने वाले पौष्टिक भोजन को। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। खाने सात्विक स्वस्थ बनाने वाले पौष्टिक भोजन को। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन रखने वाला सात्विक भोजन हो। संयम व संतुलन सिखाए जीना मात्र प्रयोजन हो। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन रखने वाला सात्विक भोजन हो। संयम व संतुलन सिखाए जीना मात्र प्रयोजन हो। तरह तरह के व्यंजन हम चटकारे लेकर खाते हैं। खाते दिखते हम लेकिन वे ही हमको खा जाते हैं। तरह तरह के व्यंजन हम चटकारे लेकर खाते हैं। खाते दिखते हम लेकिन वे ही हमको खा जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार सिखाता भोजन के अनुशासन को। खाने सात्विक स्वस्थ बनाने वाले पौष्टिक भोजन को। मनुष्यों के शरीर नाक नक्श तो लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी आदतों, स्वभावों में भारी अंतर पाया जाता है। उन्हीं के आधार पर मनुष्य, पशु, राक्षस या देवता कहा जाने लगता है। स्वभाव विचार से बनता है। शरीर के साथ आए कुसंस्कारों को हटाकर बुद्धि को सुसंस्कारों के प्रति
ग्रहणशील बनाने के लिए मुंडन संस्कार कराया जाता है। संस्कार गत योनियों के हटाए, कुसंस्कार गत योनियों के हटाए, मुंडन संस्कार यह ही है बताए। कुसंस्कार गत योनियों के हटाए, मुंडन संस्कार यह ही है बताए। मस्तिष्क को बहुमुखी ज्ञान देने, उसे दिव्य चिंतन गुणों से संजोने, दे श्रेष्ठ साहित्य का खाद पाने, जिए श्रेष्ठ जीवन बने आत्मज्ञानी। श्रेष्ठ साहित्य का खाद पानी, जिए श्रेष्ठ जीवन बने आत्मज्ञानी। परिवार जन श्रेष्ठ शिक्षण दिलाए, कुसंस्कार जन्मों के जड़ से मिटाए। कुसंस्कार गत योनियों के हटाए, मुंडन संस्कार यह ही है बताए। मुंडन संस्कार यह ही है बताए, मुंडन संस्कार यह ही है बताए। मनुष्य की महान प्रगति के पीछे ये तथ्य है कि वो विद्या प्राप्त करना और विद्या प्रदान करना जानता है। शिशु का मस्तिष्क जब सीखने समझने योग्य हो जाता है तो उसे अक्षर ज्ञान कराकर शिक्षित करके विद्यार्जन में सक्षम बनाया जाता है। विद्यारंभ संस्कार इसीलिए कराया जाता है कि हर व्यक्ति विद्यावान बनकर शानदार लौकिक जीवन जीते हुए श्रेष्ठ पारलौकिक लाभों तक पहुंच सके। अनगढ़ प्रवृत्तियों को शालीन जो बनाती, अनगढ़ प्रवृत्तियों को शालीन जो बनाती, जो श्रेष्ठ आचरण दे, जो श्रेष्ठ आचरण दे, विद्या वही कहती। अनगढ़ प्रवृत्तियों को शालीन जो बनाती, जो श्रेष्ठ आचरण दे, विद्या वही कहती। शिशु को दिशाएं देते हैं इस संस्कार द्वारा, विद्या दिलाए शिशु को व्यवहार ज्ञान प्यारा। शिशु को दिशाएं देते हैं इस संस्कार द्वारा, विद्या दिलाए शिशु को व्यवहार ज्ञान प्यारा। जीने की कला सीखें, जीने की कला सीखें, शिशु को वही पढ़ाएं। घर के बुजुर्ग शिशु को हर दोष से बचाएं। अनगढ़ प्रवृत्तियों को शालीन जो बनाती, जो श्रेष्ठ आचरण दे, विद्या वही कहती।
विद्या वही कहाती, विद्या वही कहाती, विद्या वही कहाती, विद्या वही कहाती। सामान्य साधक गुरु की सलाह मानकर चलने का व्रत दीक्षा के दौरान लेते हैं। विशेष साधक अपने जीवन को गुरु, गायत्री एवं यज्ञ के अनुशासन में पूरी तरह अनुशासित करके चलने का संकल्प लेते हैं। इस व्रत का प्रतीक यज्ञोपवीत धारण किया कराया जाता है। साधक को अपना चिंतन गायत्रीमय, चरित्र गुरु अनुशासनमय तथा कर्म यज्ञमय बनाना होता है। यज्ञोपवीत को गायत्री मंत्र की प्रतिमा के रूप में, ब्रह्म सूत्र गुरु अनुशासन के रूप में, व्रतबंध तथा यज्ञ के प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत कहते हैं। इसे धारण करके साधक श्रेष्ठ लक्ष्य युक्त नए जीवन का शुभारंभ करता है। इसलिए उसे द्विज अर्थात दोबारा जन्म लेने वाला कहते हैं। जीवन वही सफल है, जीवन वही सफल है, जो हो सद्गुण का भंडार। जीवन वही सफल है, जो हो सद्गुण का भंडार। लक्ष्यनिष्ठ जीवन जीने को, लक्ष्यनिष्ठ जीवन जीने को यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। जीवन वही सफल है, जो हो सद्गुण का भंडार। लक्ष्यनिष्ठ जीवन जीने को यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। दिव्य गुणों का बीजारोपण मनोभूमि के बीच। दिव्य गुणों का बीजारोपण मनोभूमि के बीज। उन्हें अंकुरित और पल्लवित करता यज्ञोपवीत। उन्हें अंकुरित और पल्लवित करता यज्ञोपवीत। पालक बालक के विकास में, पालक बालक के विकास में देवे समुचित ध्यान। पालक बालक के विकास में देवे समुचित ध्यान। ताकि बने बालक सचरित्र, ताकि बने बालक सचरित्र श्रेष्ठ और गुणवान। श्रेष्ठ और गुणवान, श्रेष्ठ और गुणवान। जीवन वही सफल है, जीवन वही सफल है, जो हो सद्गुण का भंडार। लक्ष्यनिष्ठ जीवन जीने को, लक्ष्यनिष्ठ जीवन जीने को यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। जीवन वही सफल है, जीवन वही सफल है, जीवन वही सफल है, जीवन वही सफल है।
जब कोई साधक किसी समर्थ गुरु के संरक्षण अनुशासन में आध्यात्मिक जीवन साधना में प्रवेश लेता है तो उस प्रक्रिया को दीक्षा कहते हैं। लौकिक गुरु केवल जानकारी और मार्गदर्शन देते हैं। आध्यात्मिक दीक्षा देने वाले गुरु को जीवन साधना के विधि विधान बतलाने के साथ अपने प्राण, तप और पुण्य का अंश भी देना पड़ता है। जो ये सब दे सकने में समर्थ हो वही गुरु बन सकता है, और जो इन्हें प्राप्त करके गुरु के बताए अनुशासन के माध्यम से उनका विकास और प्रयोग कर सकता है वही सच्चा शिष्य बन सकता है। दीक्षा पाने के बाद शिष्य के साधना पुरुषार्थ के साथ गुरु के तप अनुदान भी जुड़ जाते हैं। शिष्य की साधना कलमी वृक्ष की तरह शीघ्र और श्रेष्ठ फल देने लगती है। सागर से जीवन नैया सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते पार। भव सागर से जीवन नैया सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते पार। शिष्य समर्पित कर देता है, शिष्य समर्पित कर देता है, जब जीवन का भार सद्गुरु करते पार। भव सागर से जीवन नैया सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते समर्पण को मिलते हैं गुरुवर के वरदान। पूर्ण समर्पण को मिलते हैं गुरुवर के वरदान। गुरु दीक्षा अनुशासन पालन से है कल्याण, जीवन के हर समाधान में, जीवन के हर समाधान में गुरु करते सहयोग, गुरु करते सहयोग। सद्गुरु का और श्रेष्ठ शिष्य का, सद्गुरु का और श्रेष्ठ शिष्य का मणिकंचन संयोग। भव सागर से जीवन नैया सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते पार। शिष्य समर्पित कर देता है, शिष्य समर्पित कर देता है, जब
भार भवसागर से जीवन नैया सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते पार, सद्गुरु करते पार। विवाह संस्कार से परिवार व्यवस्था की नींव पड़ती है। जैसी नींव होती है वैसा भवन बनता है। आजकल विवाह केवल व्यक्तिगत सुख लाभ और सामाजिक अहंकार की तुष्टि के लिए किए जाने लगे हैं। इसीलिए परिवारों में भी सुख, लोभ और अहंकार जनित आपाधापी पनपती देखी जाती है। देव संस्कृति ने विवाह को दो आत्माओं के मिलन, एकीकरण का पर्व माना है। यदि परिवारों में फिर से आदर्शनिष्ठ गढ़ने हैं तो विवाहों को फिर से श्रेष्ठ संस्कारों के रूप में ही संपन्न करने का क्रम बनाना पड़ेगा। ब्याह को यूं व्यसन मत बना लीजिए, ब्याह को यूं व्यसन मत बना लीजिए। दो दिलों का मिलन संस्कार कीजिए, हो दो दिलों का मिलन संस्कार कीजिए। ब्याह को यूं व्यसन मत बना लीजिए। धन तो देखा गुण ना देखा, तन तो देखा भैया मन ना देखा। वर कन्या का मन न मिला तो जीवन में सूनापन देखा। बचा लीजिए, रूढ़ियां तोड़ जीवन बचा लीजिए। यज्ञ उपचार से संस्कार कीजिए। ब्याह को यूं व्यसन मत बना लीजिए। देन दहेज प्रदर्शन छोड़ो, आदर्शों से
जीवन जोड़ो सद्गृहस्थ संस्कार जगाओ, प्यार भरा परिवार बसाओ, परिवार बसाओ। नई पीढ़ी पे थोड़ा रहम कीजिए, नई पीढ़ी पे थोड़ा रहम कीजिए। ओ शांति सुख हेतु, शांति सुख हेतु आधार गढ़ लीजिए, शांति सुख हेतु आधार गढ़ लीजिए। ब्याह को योग सन्मत बना लीजिए, दो दिलों का मिलन संस्कार कीजिए। ब्याह को योग सन्मत बना लीजिए, ब्याह को योग सन्मत बना लीजिए, ब्याह को योग सन्मत बना लीजिए। मनुष्य यदि जीवन के ऊंचे आदर्शों को ध्यान में बनाए रखे तो उसके चिंतन, चरित्र और व्यवहार उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। स्मृति बनाए रखने के लिए प्रतीक चिन्हों का सहारा लिया जाता है। देव संस्कृति के निर्धारकों ने अपने अनुयायियों के लिए प्रतीक रूप में शिखा, चोटी रखने का निर्देश दिया है। उसे शरीर के सर्वोच्च भाग सिर पर सांस्कृतिक ध्वजा के रूप में स्थापित किया जाता है। उसके माध्यम से हर साधक अपने अंदर चोटी के गुण, सर्वश्रेष्ठ गुण विकसित करने के संकल्प के प्रति जागरूक रहता है। देवालय की ध्वजा चिन्ह है, देवालय की ध्वजा चिन्ह है मंदिर महिमा का। शिखा महत्व बताती रहती मानव गरिमा का, मानव गरिमा का। देवालय की ध्वजा चिन्ह है मंदिर महिमा का। शिखा महत्व बताती रहती मानव गरिमा का, मानव गरिमा का। जीवन भी सर्वोच्च शिखर पर मानव का पहुँचे, मानव का मस्तिष्क उच्च स्तर का ही सोचे। जीवन भी सर्वोच्च शिखर पर मानव का पहुँचे, मानव का मस्तिष्क उच्च स्तर का ही सोचे। देव संस्कृति की गरिमा यह, देव संस्कृति की गरिमा यह शिखा बताती है। देवतुल्य जीवन जीने की कला सिखाती है, कला सिखाती है। देवालय की ध्वजा चिन्ह है मंदिर महिमा का। शिखा महत्व बताती रहती मानव गरिमा का, मानव गरिमा का।
मानव गरिमा का, मानव गरिमा का। सभी प्राणियों में मनुष्य का स्तर सर्वश्रेष्ठ है। जन्मदिन ये सर्वश्रेष्ठ पदोन्नति पाने का शुभ दिन है। इस दिन हर मनुष्य को ये आत्म समीक्षा करनी चाहिए कि सृष्टा ने हमें मनुष्य शरीर दिया, हमने उसके साथ कितने मानवीय गुण विकसित किए। जन्मदिन का जश्न भले ही मनाएं, पर उसे प्रतिवर्ष आने वाला एक श्रेष्ठ संस्कार का रूप अवश्य दें। जन्मदिन संस्कार व्यक्ति में देवत्व जगाने में सबसे अधिक समर्थ संस्कार है। दीपावली पर हानि लाभ की, दीपावली पर हानि लाभ की सभी समीक्षा करते हैं। जन्म दिवस पर वैसे ही हम, जन्म दिवस पर वैसे ही हम आत्म समीक्षा करते हैं, आत्म समीक्षा करते हैं, आत्म समीक्षा करते हैं। विगत वर्ष में जीवन यात्रा में हम कहाँ कहाँ भटके, बिना विचारे प्रलोभनों में कहाँ कहाँ पर हम अटके। विगत वर्ष में जीवन यात्रा में हम कहाँ कहाँ भटके, बिना विचारे प्रलोभनों में कहाँ कहाँ पर हम अटके। अच्छा बुरा किया जो अच्छा बुरा किया जो भी है, उस पर तनिक विचार करें। गुण विकसाए और भूलों का, गुण विकसाए और भूलों का, अगले वर्ष सुधार करें, अगले वर्ष सुधार करें। दीपावली पर हानि लाभ की सभी समीक्षा करते हैं। जन्म दिवस पर वैसे ही हम आत्म समीक्षा करते हैं, आत्म समीक्षा करते हैं, आत्म समीक्षा करते हैं, आत्म समीक्षा करते हैं। परिवार की धुरी दाम्पत्य की सफलता पर टिकी है। जो दाम्पत्य को आदर्श बना लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, धन्यो गृहस्थाश्रमः। जिस प्रकार जन्मदिन संस्कार द्वारा जीवन के आदर्शों को जागृत किया जाता है, उसी प्रकार विवाह दिन संस्कार द्वारा दाम्पत्य सदगृहस्थ में सुख सौभाग्य जगाने वाले सूत्रों को दोहराया और अभ्यास में
लाने का संकल्प किया जाता है। भावना भरे वातावरण में विवाह दिन संस्कार मनाने से जीवन में सुख सौभाग्य का असाधारण उभार आता देखा गया है। विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले, हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। जीवन में कटता और कलह बढ़ जाते हैं। इसीलिए जीवन में कटता और कलह बढ़ जाते हैं। पहले तो हम इतराते हैं, फिर पीछे पछताते हैं। पहले तो हम इतराते हैं, फिर पीछे पछताते हैं। फिर पीछे पछताते हैं। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। विवाह के आदर्शों को दोहराओ हर साल सभी। शुभ विवाह के आदर्शों को दोहराओ हर साल सभी। दाम्पत्य में शांति और संतोष मिलेगा तुम्हें तभी। दाम्पत्य में शांति और संतोष मिलेगा तुम्हें तभी। संतोष मिलेगा तुम्हें तभी। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। विवाह दिन का संस्कार सुझाया है। युग ऋषि ने सुंदर विवाह दिन का संस्कार सुझाया है। धन्य बना दाम्पत्य उसी का जिसने यह अपनाया है। धन्य बना दाम्पत्य उसी का जिसने यह अपनाया है। जिसने यह अपनाया है। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। हुए विवाहित लेकिन उसके अनुशासन हम क्यों भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। कर्तव्यों पर ध्यान नहीं, अधिकारों में फिरते भूले। मनुष्य को जन्म के साथ ही श्रम करने योग्य काया और विचार करने योग्य
बुद्धि प्राप्त होती है। इन दोनों के संयोग से तमाम कौशल, कला और विज्ञान विकसित होते हैं। इससे मनुष्य की तमाम क्षमताओं का विकास होता है। लेकिन ये विकसित क्षमताएं दुरुपयोग से दुर्गति का कारण भी बन सकती है। क्षमताओं के दुरुपयोग से बचकर सदुपयोग से सद्गति पानी हो तो क्षमताओं के विकास के साथ सुसंस्कारिता, श्रेष्ठ आदर्शों में रस लेने की प्रवृत्ति भी विकसित करनी पड़ती है। इस तथ्य को समझकर ऋषियों ने जीवन में सुसंस्कारिता का विकास करके उसे अनगढ़ से सुगढ़ बनाने को बहुत महत्व दिया है। श्रेष्ठ मनुष्य सुसंस्कारों की साधना से ही विकसित होते हैं। सभी जन्म से शूद्र किंतु द्विज बन जाते संस्कार से। सभी जन्म से शूद्र किंतु द्विज बन जाते संस्कार से। संस्कारित होते हैं मानव, संस्कारित होते हैं मानव पावन प्रखर विचार से। सभी जन्म से शूद्र किंतु द्विज बन जाते संस्कार से। भारत के संस्कृति को संस्कारों का पूरा ध्यान है। इसीलिए 16 संस्कारों का कर दिया विधान है। गर्भाधान क्षणों से लेकर मरणोत्तर जीवन पर्यंत संस्कारों से गूंथ गए हैं जीवन को ऋषि मुनि सद संत। जीवन को ऋषि मुनि सद संत। हवन व्यक्ति का ऊंचा उठता है सुदृढ़ आधार से। सभी जन्म से शूद्र किंतु द्विज बन जाते संस्कार से। मामदाल सा ने पुत्रों पर संस्कार जो डाले थे, उनसे दैवी गुण संस्कारों द्वारा गए उछाले थे। मन चाहा निर्माण कर लिया यूं अपनी संतानों का। धर्म तंत्र के राजतंत्र के गूढ़ रहस्य विधानों का। गूढ़ रहस्य विधानों का। संस्कार वे कल्प वृक्ष है, संस्कार वे कल्प वृक्ष है, फल देते मनोहार से। सभी जन्म से शूद्र किंतु द्विज बन जाते संस्कार से।
अब भी नहीं संभाल सके तो कल हम ही पछताएंगे। संस्कृत भाषा और धर्म इतिहास सभी मिट जाएंगे। त्यागवाद के बिना मानवी संस्कृति फिर विधवा होगी। बिन आध्यात्मिक साम्यवाद के वह न अरे सधवा होगी, वह न अरे सधवा होगी। क्या न हमें पीड़ा होती है उसकी करुण पुकार से। क्या न हमें पीड़ा होती है उसकी करुण पुकार से। संस्कारित होते हैं मानव पावन प्रखर विचार से। सभी जन्म से शूद्र किंतु तुझे बन जाते संस्कार से। सभी जन्म से शूद्र किंतु तुझे बन जाते संस्कार से। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।